फ्रेंड्स, मैं मिस्टर आर के यादव एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर स्वागत करता हूं। आज परसेंटेज का अगला पार्ट चलेगा भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में कुछ यूनिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखते हैं कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार कितना होगा? पहले कक्षा में कितना 10 विद्यार्थी थे और उनका औसत भार कितना था 35 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 छात्रों का औसत भार देखते हैं। 10 छात्रों का औसत भार कितना दिया है 35 केजी, 35 किलोग्राम ये दिया है। तो अगर इनका योग निकाला जाए तो क्या होगा, 10 गुणे कितना 35 बराबर कितना 350। 350 इनका योग हो जाएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए। अब अगर अध्यापक का भार भी 10 छात्र थे पहले से, अगर एक अध्यापक भी शामिल कर लिया जाए तो 11 लोग हो जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए, क्योंकि अब शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हो गए तो उसको हम छात्र नहीं कह सकते हैं। तो 11 लोगों को कह सकते हैं कि 11 लोग हो गए। तो 11 लोगों का जो औसत भार होता है कितना हो जाता है, इनके औसतन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ऐसे बोला हो सकता है कि इनकी औसतन में, मतलब पहले औसतन कितना था 35 केजी था, अब 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी तो 36 केजी हो जाएगा। तो इस तरह से अब इनका देखा जाए योग तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू कितना 36, ये कितना हो जाएगा 396। 396 हो जाएगा। योग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक लोग का जो है वेट 36 केजी, तो 11 लोगों का होगा 396। इसी तरह से 10 छात्रों का औसतन बोला 35 केजी, तो एक छात्र का औसत मतलब वजन 35 केजी, तो 10 का कितना हो जाएगा 350। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि कितना हुआ 350 से 396 में कितना हुआ। तो 396 माइनस 350 के, मतलब देखा जाए जो ये टीचर आया था, अध्यापक आया था, अध्यापक के न रहने पर 350 केजी टोटल भार था 10 छात्रों का। और जब अध्यापक आ गया तो 11 लोग हो गए। 11 लोगों का कुल मिलाकर 396 भार हो गया। तो पता करिए कितना बड़ा, जितना बड़ा वो टीचर का भार होगा, मतलब कुल मिला के 46 केजी, 46 किलोग्राम बड़ा। तो 46 किलोग्राम ही क्या होगा, अध्यापक का भार होगा। 46 किलोग्राम ही क्या होगा, अध्यापक का भार होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये दिया है यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 56 तथा a माइनस बी बराबर 4 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 56 तथा a माइनस बी बराबर 4 हो तो a तथा b का औसत होगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 56। इसके बाद ये बोला है क्वेश्चन में कि a माइनस बी बराबर कितना है 4 है। a माइनस बी बराबर कितना है 4 है। तो हमें चाहिए a प्लस बी। यदि a प्लस बी आ जाएगा तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम जानते हैं भाई, छोटे क्लास में हम क्या जानते हैं, छोटे क्लास में हम जानते हैं ना ये चीज़, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, ये चीज़ होती है। तो इनको हम तोड़ देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, या फिर आप यहाँ लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, मान में कोई परिवर्तन नहीं, बराबर 56। तो ये बताइए a माइनस बी का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। क्या होगा a प्लस बी इंटू 4 बराबर कितना 56। तो a प्लस बी बराबर 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 चौको 56 होता है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मतलब a प्लस बी का मान कितना हो गया 14 हो गया। और ये पूछा क्या था, a तथा b का औसत होगा, a तथा b का औसत होगा। क्वेश्चन में पूछा है a तथा b का औसत होगा, तो a तथा b का औसत निकालने के लिए a तथा b का योग होना चाहिए, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होगा, मतलब दोनों का योग दिया है 14, 2 लोग हैं 2 से भाग दे दीजिए, कुल मिला के 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आज स्पीड में क्लास चलेगा, ध्यान दीजिएगा, समय की थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों में औसत 80% अंक प्राप्त किए। इसके 4 विषय में क्रमशः 82%, 84% और 78% तथा 72% अंक मिले, तो उसके 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक होंगे? उसके 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक होंगे? ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि 5 विषय में, अगर 5 विषय का औसत देखा जाए तो 5 विषयों का औसत जो दिया है, कितना दिया है? 80 दिया है। मतलब 5 विषय, एक का 80 है, एक का 80 नंबर है या 80% है, तो 5 का कितना होगा? इनका योग निकाल लेते हैं। 5 गुणे 80 बराबर 8 × 40, 400। एक तरह से योग होगा कितना? 400। मतलब एक का 80 तो 5 का कितना होगा? 400 होगा। और ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में बोला है 82 और दूसरे में बोला है 84, तीसरे में बोला है 78 और चौथे में बोला है कितना? 72। और 5वें का हमसे क्या किया है? पूछा है, तो 5वें का हम ज्ञात करेंगे। ये ध्यान रहे, पांचों विषयों का टोटल पूर्णांक जो है 400 है, और यहाँ पे 4 का दिया है, 5वें का गायब किया है। इन चारों का जोड़कर और 5वें में से टोटल में से घटा देंगे तो जो बचेगा 5वें का बचेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो 5वें विषय में प्रतिशत अंक होगा, या फिर हम ये देख लेते हैं इनका क्या, इन सभी का क्या योग, इन सभी का योग देख लेते हैं। इन सभी का योग देखेंगे हम तो क्या होगा? योग बराबर कितना होगा? जो लिखे 2 8 10, 10 4 14, 14 और 2 16 को 6 हासिल है, 7 7 14, 14 और 8 14, 8 24, 24 और 8 32, 32 और 1 33, कुल मिला के सॉरी 30% होगा 31। इसे जोड़िए, 8 2 10, 10 4 14, 14 16 को 6 हासिल कितना? 1 8 8 16 और 16 और 14 कितना होगा? 30, 30 और 1 31, 316 हो रहा है। इन चारों का योग हो रहा है 316 और पांचों का योग हो रहा है 400। तो 400 में से यदि हम इनको निकाल दें तो जो बचेगा वो 5वें का बचेगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो 5वें विषय में प्रतिशत अंक, तब 5वें विषय में प्रतिशत अंक बराबर होगा 400 माइनस 316। तो 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 3 में से, मतलब ये खत्म। देखा जाए तो 84%। आंसर कितने आएंगे? 84%। यही आंसर होगा। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है तथा 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक। तो सबसे पहले लगाना स्टार्ट करते हैं। 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है? 40 दिया है। मतलब 40 क्या है? औसत है। 40 क्या है? औसत है। मतलब 60 लड़के हैं और उनका औसत 40 है, औसत प्राप्तांक 40 है, तो योग कहा जाए तो 1 का 40 है तो 60 का कितना होगा? इनका योग हम ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा? 60 गुणे 40 बराबर 6 चौको 2400। ये हो गया योग। योग समझ में आ रहा है ना? मतलब 1 का 40 है तो 60 का कितना होगा? 2400 होगा। ठीक है, अब बोला है 40 लड़कियों का, तो लिख लीजिए कि 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक, 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है? 60 दिया है। यूँ कहा जाए तो 40 लड़कियां टोटल है और 1 का 60 नंबर है औसत प्राप्तांक, तो 40 का कितना होगा? ये कितना होगा? 40 और 60 बराबर 2400। इनका भी योग हो जाएगा कितना? 2400 हो जाएगा। चीज समझ में? तो बहादुर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या पूछा है? सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक। ये नहीं कहा है क्वेश्चन में कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक बताइए, या फिर ये भी नहीं कहा क्वेश्चन में कि लड़कों का औसत प्राप्तांक बताइए। बोला है कि सभी का औसत प्राप्तांक बताइए। तो सभी का औसत प्राप्तांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल यहाँ से देख लेते हैं कितने लोग हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि एवरेज बराबर औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो योग आप निकालेंगे तो 2400 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? मतलब कुल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा आपका 4800 और बटा कितना हो जाएगा? 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 48 हो जाएगा आंसर।
यही हमारा आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया है 21। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21। तो हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत सबसे पहले लिखते हैं। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 20। 5 संख्याओं का औसत दिया है 20। तो अगर इनका योग निकाले हम तो 5 गुणे 20 बराबर कितना, 100। ये हो जाएगा योग। ये टोटल अपनी 5 संख्याएं होंगी, ठीक है। बोला है प्रथम तीन संख्याओं का औसत 21 है। तो प्रथम तीन संख्याओं का औसत कितना है, 21 है। तो इनका योग निकालेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे कितना, 21। मतलब प्रथम 3 अभी मैं समझाऊंगा। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है, तो 3 गुणे 21 बराबर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और क्वेश्चन फिर बोला है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। इनका योग कितना होगा, 3 गुणे 22 बराबर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब ये पता करना है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं ये कहूँ, कैसे वो बोला है प्रथम 3 संख्याएं तो दिया है बस 5। अब बोला है प्रथम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं। तो पहले देख लीजिए संख्याएं 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से देखिए ये प्रथम 3 हो गए, ये प्रथम 3 हो गए और ये अंतिम 3 हो गए। यहाँ देख रहे हैं 3 को 2 बार काउंट किया गया है। 3 को कितनी बार काउंट किया गया है, 2 बार काउंट किया है। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये प्रथम 3 हो गए आगे से और ये अंतिम 3 हो गए। यहाँ पर 3 को 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए हमारी संख्याएं कुल कितनी हो गई मिला के, 6। 3 3 6। अब ये बताइए संख्याएं तो हमारी 5 होनी चाहिए थी, लेकिन जब प्रथम 3 और अंतिम 3 में किया है तो 3 को 2 बार काउंट किया गया, इसीलिए ये दोनों संख्याएं मिला के कितनी हो गई, 6। होना चाहिए था 5। और यहाँ पे देखिएगा इनका योग जो होना चाहिए था, होना चाहिए था 100, लेकिन हो गया कितना, 129। हो गया कितना, 129। इसीलिए वो तीसरी संख्या क्या पूछा है, तीसरी संख्या पूछा है कि तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि तीसरी संख्या बराबर, भाई जो तीसरी संख्या एक बार ज्यादा काउंट हुई है वो उसका मान कितना है, तो हम क्या करेंगे, 129 ज्यादा है, आना चाहिए था कितना, 100 में से निकाल लीजिए कितना ज्यादा हुआ मालूम चल जाएगा। तो 29 यही होगा हमारा क्या आंसर, यही 29 हमारा क्या होगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहादुरों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 10 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। और क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो छठी संख्या ज्ञात करो। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 10। तो हम क्या लिखेंगे, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 10। तो ये औसत हो गया, ना, औसत 10 है। मतलब 1 का 10 तो 11 का कितना होगा, इनका योग निकालिए, 11 गुणे 10 बराबर 110। ये हो गया क्या, योग हो गया। चीज समझ में आ रही है। और प्रथम 5 संख्या का औसत दिया है, प्रथम 5 संख्या का औसत कितना दिया है, 9 दिया है। तो जब इनका योग निकालेंगे तो 5 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया है, अंतिम 5 संख्या का औसत कितना दिया है बहादुर, 8। तो जब इनका योग निकालेंगे मतलब 1 का 8 है तो 5 का कितना होगा, 40। अब ये ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ टोटल 11 संख्याएं हो रही हैं, बट यहाँ जोड़े तो 5 5 10 ही संख्या हो रही है। और होना चाहिए था इन दोनों का योग कितना, 110, लेकिन ये कितना हो रहा है, सिर्फ 85 हो रहा है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि कैसे ये कम हो रहा है, सबसे पहले ये चेक करिए कि ये कैसे कम हो रहा है। तो कैसे कम हो रहा है भाई, देख लेते हैं। टोटल 11 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 11 संख्याएं तो लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थोड़ा सा दिखा देते हैं, वैसे सोल्यूशन तो डायरेक्ट है,
बोला प्रथम 5 संख्या ना, तो प्रथम से 5 संख्या ले लीजिए। ये प्रथम 5 संख्याओं का औसत बोला था 9, प्रथम 5 संख्या हो गया। अब अंतिम से 5 संख्या बोला है तो अंतिम से 5 संख्या हो गया। अंतिम 5 संख्याओं का औसत बोला है 8। ठीक है, बची कौन? ये बच गई ना, छठी संख्या बच गई। अच्छा, अब मालूम चला यही एक संख्या बची है, इसीलिए यहाँ पर 11 संख्याओं की जगह 10 संख्याएं हो रही हैं। एक संख्या छूट गई, इसीलिए संख्या कम हो रही है, और इसकी छूटने की वजह से ही इन सभी का योग 110 के अलावा कितना हो रहा है? 185 ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि छठी संख्या बताइए, ये छठवीं संख्या बताइए। एक संख्या तो हमने जोड़ा ही नहीं, इसलिए संख्या भी क्या हो रही है? कम हो रही है, और योग भी कम हो रहा है। तो छठवीं संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे छठवीं संख्या बराबर 110। पता करिए कितना कम हो रहा है, 85 घटाएंगे तभी तो मालूम चलेगा कितना कम होगा छठवीं संख्या, वही आंसर होगा। 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 8 गया 2, यही होगा। विकल्प में दिया है या नहीं? 25 आंसर होगा, तो 25 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन तो बिल्कुल सोल्यूशन समझ में आया होगा बहादुरों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। एक सप्ताह का औसत तापमान कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। प्रथम 3 दिन का औसत 28 डिग्री सेल्सियस है तथा अंतिम 3 दिन का औसत 29 डिग्री सेल्सियस है। चौथे दिन का तापमान कितना होगा? मतलब 7 है, 3 का नाम ले लिया, मतलब एक संख्या छुट्टी हुई है यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह। 7 दिनों का औसत तापमान कितना होगा? निकालिए। 7 दिनों का औसत तापमान, 7 दिनों का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बोला है, तो इनका योग कितना होगा? मतलब एक दिन का 30 है तो 7 दिनों का कितना होगा? सॉरी, क्वेश्चन में बोला एक सप्ताह का औसत तापमान, तो एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 7 दिनों का औसत तापमान, कोई दिक्कत? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए मैंने 7 दिन यहाँ पे लिखा। 7 दिनों का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक दिन का 30 डिग्री है, तो 7 दिन का कितना होगा? 7 × 30 बराबर 210। ये हो गया क्या? योग। अब क्वेश्चन में नीचे बोला है प्रथम 3 दिन का औसतन, या प्रथम 3 दिन का औसत तापमान कितना दिया है? 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ इनका योग कितना होगा? 3 × 28 बराबर, सॉरी 3 × 28 बराबर, ये हो गया 84। समझ में आ रहा है? 84 हो जाएगा। और अगला क्या होगा? अंतिम 3 दिन का, अंतिम 3 दिन का जो औसत है वो दिया है 29 डिग्री सेल्सियस। 29 डिग्री सेल्सियस, तो इनका योग कितना होगा? 3 × 29, ये होगा 3 × 27 को 7 2, 3 × 6 2 8, 87। अब एक बात बताइए हमें, आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ देखिए, यहाँ टोटल 7 दिन है और यहाँ 3 और 3 6 ही दिन हो रहा है, 6 ही दिन हो रहा है। यहाँ टोटल 210 योग आ रहा है 7 दिनों का, और यहाँ 6 दिनों का योग कितना आ रहा है? 7 4 11 8 8 16 17 171 आ रहा है क्या? 171 आ रहा है, ध्यान से रखिएगा। मतलब हम यूँ देखा जाए तो 7 दिनों की जगह 6 दिन दिख रहा है, और 210 की जगह क्या दिख रहा है? 171 दिख रहा है, मतलब कम हुआ। तो कोई ना कोई संख्या छोड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे? 7 दिन बोला है, 7 दिनों का औसत तापमान, तो 7 दिन मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देख लीजिएगा इसको। तो प्रथम 3 बोला है ना, प्रथम 3 का नाम लिया है तो प्रथम 3 का नाम लिया है, और अंतिम 3 का नाम लिया है तो अंतिम 3 का नाम लिया है, मतलब चौथा दिन छूट गया है। चौथा दिन छूट गया है ना, तो इसीलिए चौथे दिन का तापमान पूछा है। तो चौथा दिन छूटा है, इसीलिए एक संख्या भी कम हुई है, और इसीलिए यहाँ पर इनका योग भी कम हुआ है। तो कितना योग कम हुआ है? जितना योग कम हुआ रहेगा वही चौथे दिन का क्या रहेगा? तापमान रहेगा। तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में लिख देते हैं चौथे दिन का तापमान। चौथे दिन का तापमान बराबर, टोटल लिखे 210 माइनस 171। 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। अब ये ध्यान दीजिएगा कि 20 में से 17 गया, कितना बचेगा? 3। तो 39 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होगा? आंसर होगा बहादुर 39 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बारी, अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है।
तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, पूछा है तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करो। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। एक, रेलगाड़ी आई और गई तो उस समान डिस्टेंस, जब समान डिस्टेंस होता है तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लगता है और मतलब फार्मूला लगता है, क्वेश्चन का सलूशन आसानी से निकल जाता है। लेकिन बिल्कुल यदि ए से बी और बी से ए गई, ठीक है, और इनकी क्या है डिस्टेंस अलग अलग है तो उसके लिए सलूशन अलग होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, समान है। ए से बी, ये देखिए ए बी, ए से बी की तरफ गई तो कितना 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद ठीक है लिख लेते हैं, और इसके बाद मैंने बी और इधर ए लिख दिया, इधर आती है मतलब एक बार इधर गई एक बार वापस आई है, तो वापस आई यदि कितना 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस की बात नहीं किया, डिस्टेंस समान है, ठीक है। क्या बोला, ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। तो ऐसे कंडीशन में औसत चाल होगा, औसत चाल। ध्यान दीजिएगा यहाँ डिस्टेंस समान है, और जब डिस्टेंस समान होगा तो क्वेश्चन का आंसर हमारा कुछ इस तरीके से होगा। क्या होगा, 2xy बटा x प्लस वाई पे निकल जाएगा, मतलब x बराबर इतना और y बराबर इतना मानते हैं। तो ये क्या होगा, 2 गुणे 30 गुणे कितना 20 बटा के 30 कितना हुआ 50, शून्य से शून्य घटा 5 छके कितना 6, 5 छके 30, 6 हुआ, 2 छका 12, 12 गुना के 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर क्या होगा पर आवर। ये हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक से लिख देते हैं इसको, 24 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर होगा। ये फार्मूला किस कंडीशन में लगेगा, ये फार्मूला उसी कंडीशन में लगेगा जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है समान हो, डिस्टेंस समान हो। लेकिन जब डिस्टेंस भिन्न भिन्न होगा तो उसके लिए में अलग, मतलब उसके लिए यह यूज ही नहीं होगा, ये काम ही नहीं करेगा। तो जब दूरियां इनकी समान नहीं होंगी उस समय दूसरा कंडीशन अपना के हम क्वेश्चन को लगाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का औसत अनुपात कितनी है। ध्यान से सुनिए, छात्रों और छात्राओं दिया, छात्र और छात्राएं मतलब गर्ल्स और बॉयज या बॉयज और गर्ल। तो छात्र मतलब बॉयज, छात्राएं मतलब गर्ल्स। छात्रों का कितना दिया है 71 और गर्ल्स का कितना दिया है 73, और ओवरऑल समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना दिया 71.8 दिया है। मतलब ये एलिगेशन के नियम में लगेगा, और एलिगेशन के नियम का पहचान होता है एक छोटा तो एक बड़ा। ये देखिए बड़ा दिख रहा है और ये देखिए छोटा दिख रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम क्या करते हैं तिर्यक डिफरेंस कर लेते हैं या सब्स्टिट्यूशन घटाव कर लेते हैं। तो क्या होगा, मतलब 73 में से 71.8 जाएगा तो क्या होगा, 73 में से मतलब 71 में से 71 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 0.8 जाएगा तो 1.2 जाएगा, और ये देखिए यहाँ से 0.8 बचेगा, तो दशमलव से दशमलव हटेगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 4 के 12, 4 गुना के 8। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि छात्रों तथा छात्राओं या छात्र छात्राओं का अनुपात कितना होगा। तो छात्र तथा छात्राओं का अनुपात होगा 3:2। ओवरऑल ये देख रहे हैं तो एलिगेशन के नियम पे फॉलो कर रहा है, तो एलिगेशन के नियम पे लगा के हम क्वेश्चन को क्या बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दिख नहीं रहा है यहाँ पे 3:2, ये होगा अनुपात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक कक्षा में विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है, मतलब टोटल विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 65 है। इसके बाद बोला है कि लड़कों के अंकों का औसत 60 है और लड़कियों का औसत अंक कितना है 68। ये भी एलिगेशन के नियम पे लगेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, लड़कियों का कक्षा में प्रतिशत बताइए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये लिख लेते हैं लड़के लिख लिए, और मैंने लिख लिया लड़कियां। तो लड़के का कितना है, लड़के का 60 है और लड़कियों का कितना है 68 है, और टोटल पूरे कक्षा का पूरे विद्यार्थियों का कितना है 65 है। ये क्या करेंगे, देखिए छोटा बड़ा एलिगेशन फिट हो रहा है, ठीक है। तो 68-65 का अंतर कितना होगा 3, और ये 60 और 65 का अंतर कितना होगा 5 होगा। पूछा क्या है, गर्ल्स प्रतिशत। तो गर्ल्स मतलब GIRLS, लड़कियों का परसेंटेज बराबर होगा, लड़कियों का क्या है ऊपर होगा 5 और नीचे टोटल होगा सभी का, N2 कितना परसेंटेज से 100। तो इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 50, 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो 25, 2 से काटेंगे तो 2। ये 25 5 कितना हुआ 125 बटा के 2, मतलब 62.5% होगा। ये कहा जाए तो 2 छक्का 12,
2 दूना के 4, 2 5 10, 62.5% होगा आंसर। लड़कियों का परसेंटेज कितना होगा? 62.5%। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए। तो औसत निकालते समय ध्यान दीजिएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 30 लड़कों की औसत आयु डायरेक्ट लिखते हैं। 30 लड़कों की औसत आयु कितना दिया है? 16। तो हम क्या करेंगे? 30 × 16 बराबर 480। ये हो गया क्या? योग। एक लड़के का 16, तो 30 लड़के का 16 किया 48, 480 होगा औसत आयु। अगला दिया है 20 लड़कियों की औसत आयु। 20 लड़कियों की लिख लेते हैं। 20 लड़कियों की औसत आयु कितना दिया है? 14 वर्ष दिया है। तो इनका योग निकाल लेते हैं। 20 × 14 बराबर 14 गुना के 280। ठीक है, पूछा है कि औसत बताइए, एवरेज। तो टोटल बताइए कि कितना हो गए? 50। और यहाँ से कितने हो गए? 4 2 6, यहाँ पे 0 8 8 16, 0 8 8 16 1 17, सॉरी 0 8 8 16 रहेगा। यहाँ से 1 4 2 6 1 7, 760 हुआ। 760 टोटल योग हो गया। और यहाँ से टोटल संख्या हो गई 50 की। ठीक है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे औसत निकालेंगे। तो औसत बराबर क्या होता है? राशियों की योग बटे राशियों की संख्या। तो योग बटे संख्या। योग कितना है? 760 है और संख्या कितना है? 50 है। तो 50 है, काट दीजिए। ठीक कितने कटेगा? 5 1 5, 2 बचा, 5 बचे 25.2, मतलब 15.2 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। दोस्तों आज का क्लास नहीं चलने वाला था, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो, टाइम न रहने के कारण क्लास को देखा गया, तो शाम को मैंने मैनेज किया है। और कल की संभावना रहेगी कि अगर एक क्लास चल जाता तो अच्छी बात है। रेगुलर आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, और अब मिलते हैं औसत के एवरेज के भाग नंबर 4 में। तो भाग नंबर 4 में मिलते हैं दोस्तों अच्छे क्वेश्चंस के साथ। इसलिए अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय